सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम शौच इस नियम का पहले नियम का हम स्वाध्याय कर रहे हैं अष्टांग योग के प्रसंग में, और बहुत उत्तम चर्चा चल रही है कि हमारे स्वभाव में भी शुचिता हो, पवित्रता हो, जिससे हमारे अंदर का आरोग्य बढ़े, और बाहर भी हमारा ये कर्तव्य है कि शरीर तो अच्छा हम रखें ही, वातावरण को भी अच्छा रखने का प्रयास करें। वातावरण भी अच्छा रहेगा तो जीवन में सबको सुख और आनंद, शांति की अनुभूति होगी। तो आगे मैं बढ़ूं उसके पहले जितना हमने पढ़ लिया था, एक श्लोक जो मनुस्मृति का है, मनु महाराज ने लिखा था, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। उच्चारण करेंगे। दृष्टिपूतम नसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतां वदेद् वाचम मनःपूतं समाचरेत। तो इसकी चर्चा हम करें उसके पहले मैं चाहूंगा कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि सरल और सीधे होने के बारे में, बांसुरी में जैसे सरल बांस का जो सीधा बांस होता है उसका बांसुरी बनता है और मधुर आवाज होता है। तो आचार्य चाणक्य जी ने एक श्लोक में कहा है कि जंगलों में सीधे वृक्ष काटे जाते हैं, सरल लोगों को ज्यादा कष्ट मिलता है। तो इससे क्या तात्पर्य है? ये सरलता का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप इतने सरल हो जाएं कि आपको लोग दबाने लगें। सरलता का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दूसरों के अन्याय के शिकार बन जाएं। सरलता का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दूसरों के अन्याय को सहन करते रहें, राष्ट्र की हानि को सहन करते रहें। सरलता नहीं, वो तो फिकायरता है। सरलता का तात्पर्य ये है कि मनसा वाचा कर्मणा व्यक्ति का कुटिलतापन जो है, कुटिल ना होना। कुटिलता ठीक नहीं है, छल कपट ठीक नहीं है। इतने सरल कि अपने जीवन को हम अच्छा कर सकें। सरल का मतलब अपने जीवन में हम घमंड ना लाएं, अपने जीवन में अहंकार ना लाएं, अपने जीवन में हम किसी को धोखा ना दें, अपने जीवन में हम कभी भी किसी के साथ जो है अन्याय ना करें, अधर्म ना करें। ये क्या है? ये सरलता है। और स्वभाव में बनावटीपन ना हो, दगेबाजी ना हो, झूठ फरेब ना हो, जो है बेईमानी ना हो। ये जो दुर्गुण है, इनको जब हटा देंगे तो व्यक्ति गुणवान होता है और वो सरल होता है। जैसा मेरे मन में है वैसा ही बोलना, ये क्या है? ये सरलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपकी सरलता का लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। आपकी सरलता को लोग आपकी कमजोरी समझेंगे तो समझने दीजिए, परंतु अपने आप को पूरा दृढ़ रखना है। जब राष्ट्र की बात आए तो साम दाम दंड भेद से अपने राष्ट्र की रक्षा करना। वहां पर सरलता के विषय में एक छोटी सी बात आती है। एक गांव के पास बहुत जो है बड़ा सर्प रहता था, विषैला सर्प, और लोगों को वो डसता भी था। बहुत लोग उससे डरते थे। कोई भी उस राह पर, उस जिधर वो रहता था, जाना नहीं चाहता था। एक बार एक ऋषि उधर से निकले, कोई संत महात्मा निकले, तो उधर ही जा रहे थे तो किसी ने कहा कि महाराज उधर मत जाइए। बोले क्यों? बोले वहां बहुत भयंकर एक सर्प रहता है
और दूर से ही वो डस लेता है। इतना उसका विषय विष का प्रभाव है कि दूर से व्यक्ति को वो विष से प्रभावित कर देता है। बहुत भयंकर है, जीवन को खतरा है। बोले ठीक है, मैं तो इधर से ही जाऊंगा। वो उधर से ही गए और जैसे ही सर्प को देखा या सर्प ने देखा तो बहुत भयंकर तरीके से वो जो है आकर के वार करने की कोशिश की, लेकिन वह तपस्वी तेजस्वी सन्यासी थे और उन्होंने अपने तप से उसको वहीं पर स्थिर कर दिया और कुछ बातें उसको बताई। उसके स्वभाव में सरलता को स्थापित किया कि तुम इतने नागराज, तुम इतने जो है इस योनि में आकर के यदि लोगों का भला नहीं कर सकते हैं तो आहित ना करें। आपके डर से लोगों में बहुत ज्यादा भय है, जिससे बहुत हिंसा हो रही है, आदि आदि जो भी बात उन्होंने, कथानक तो केवल समझाने के लिए होते हैं। तो उसने उसी दिन से जो यह प्रवृत्ति है उसने छोड़ दी उस प्रवृत्ति को। अब उसने उस प्रवृत्ति को छोड़ दिया तो लोगों ने, कई दिन हो गए सर्प दिखाई नहीं पड़ा, वो जाकर के एक स्थान पर स्थिर हो गया। लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं कि वो मर गया हो। लोगों ने जाकर के देखा तो सर्प तो जिंदा है। फिर देख रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो है पत्थर मारने लगे। सर्प सब सहन कर रहा था। उस गांव वाले लोगों ने, बच्चों ने बहुत पत्थर मारे, उसको चोट भी लग गई, लेकिन उसने संत की बात को मान करके सरल हो गया। वो सरल होकर के गरल को रोक लिया, अपने विष को रोक लिया। उसने वो विष नहीं उगला। जब चोट लग गई तो कुछ फिर लोग चले गए। अब चोट लग गई तो वो घायल सर्प पड़ा है। फिर चींटियों ने आक्रमण शुरू कर दिया। चींटियों ने उसको और बुरी तरीके से काट लिया। तो फिर उसी रास्ते से वो संत निकले। उनको याद आया कि मैंने जो है नागराज को कुछ उपदेश दिया था, देखूं क्या स्थिति है उसकी। जब देखा तो उनको आश्चर्य हुआ और कहा कि ये नागराज आपकी ऐसी स्थिति कैसे? बोले कि महाराज आपको उपदेश ने ये स्थिति मेरी करा दी। बोले क्यों? बोले आपने कहा था कि आप सरल हो जाओ, अपने गरल को रोक लो। और ये जैसे भाई यशवंत जी प्रश्न कर रहे हैं कि सरल लोग तो जैसे जंगल में सरल जो सीधे पेड़ होते हैं वही काटे जाते हैं, तो सरल होकर के ये मेरी स्थिति हो गई। सरल जो है उसको लोग परेशान करते हैं। तो महाराज बोले कि अरे मैंने ऐसा थोड़े कहा था कि आप बिल्कुल सरल हो जाना। सरल का मतलब ये नहीं कि आप अपने फुफकार को भी बंद कर दें। जब आपके पास आए तो आपको फुंकार तो मारनी चाहिए। लोगों को आप डसे नहीं, गरल जो अपने विष को जो है उन पर ना छोड़ते हुए कम से कम अपनी रक्षा तो करनी चाहिए। इसके लिए आपने बिल्कुल जो है अस्त्र शस्त्र डाल दिए, बिल्कुल सरेंडर हो गए, तो लोग तो ये हाल करेंगे ही करेंगे। तो सरलता का तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोगों के अत्याचार सहें। हम जो है पहले छेड़े नहीं, और यदि कोई हमको बार बार छेड़ता है तो हम उसको छोड़े नहीं। ये जो है वीरता की निशानी है। ये कायरता नहीं है। सरलता का मतलब कायरता नहीं होता है। शठे शाठ्यम समाचरित, मतलब जैसे को तैसा। तो अपने जीवन को ऐसा बनाना ये हम सबका कर्तव्य है। हम इतने पवित्र हो, इतने शुचिता युक्त जीवन जिए कि लोग बोले कि जीवन हो तो ऐसा हो। सत्यता से अपने जीवन को भर लें। और किसी कोई प्रश्न? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने इससे पहले बोला कि राष्ट्र साफ सुथरा होना चाहिए, खुद भी मतलब स्वस्थ साफ सुथरा रहना चाहिए जी। और हमारे गांधी जी का भी यही संदेश था। हाँ। कि देश स्वस्थ और साफ सुथरा रहे और व्यक्ति भी रहे, और अभी भी वर्तमान प्रधानमंत्री का भी आदेश। पर इतनी जागरूकता करने के बाद भी हम लोग इस मामले में पीछे रह गए, देश भी पीछे रह गए, और आज की स्थिति ऐसी है मेट्रो शहर की कि मतलब इस मामले में तो बहुत पीछे है।
तो फिर कैसे मतलब? क्योंकि व्यक्ति को जब लंबी जो है कैद के बाद उसको छूट मिलती है तो व्यक्ति उछल पड़ता है। हाँ, जब किसी को बहुत ज्यादा नियमों में रख करके उसको प्रताड़ित किया जाता है और अचानक उसको नियमों से खोल दिया जाए तो वो फिर उच्छृंखल हो जाता है, उसको नियम भी पसंद आते नहीं। ऐसे ही अंग्रेजों के लंबे, पहले मुगलों का शासन हुआ, फिर अंग्रेजों ने शासन किया, लोग त्रस्त हो गए और इसके बाद आजादी मिली तो लोग आजादी को बिल्कुल अपनी स्वच्छंदता समझने लगे कि हम तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोले, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कहीं भी डोले, कहीं भी टहले, किसी का हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जिसके कारण लोग अपने कर्तव्य को भी भूल गए, जिसके कारण अपने अस्तित्व को भूल गए। जहां पर लोगों ने चाहा वहीं पर थूक दिया, जहां पर लोगों ने चाहा वहीं पर मलमूत्र विसर्जित कर दिया, और तो और कहीं भी सामूहिक स्थल पर भी इतने कानून लगाने के बावजूद लोग जो है धूम्रपान करते हैं, गंदगी छोड़ते हैं। तो कैसे बाहर की पवित्रता ठीक होगी, कैसे शुचिता ठीक होगी? जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को पालेगा, अपने जीवन को अच्छा जीने का प्रयास करेगा, तो राष्ट्र का कानून, राष्ट्र का जो नियम है, जो संविधान है, वो उसकी रक्षा करेगा, वो स्वयं भी रक्षा करेगा। लेकिन आश्चर्य यह है कि जो कानून बनाने वाले हैं, जो कानून की रक्षा करने वाले हैं, वही कानून को नहीं मानते हैं। वो अपने जेब में जो है लेकर के टहलते रहते हैं कानून को, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। तो कैसे इसको ठीक करें? इसका ठीक करने का एक ही उपाय है कि कठोर कानून बने ही, साथ में जो कानून की रक्षा करने वाले हैं, कानून पालन करवाने वाले हैं, वो लोग भी उसका 100% पालन करें और वातावरण को दूषित करने से बचें, और जो लोग कर रहे हैं उनको दंडित करें। आज ना जल शुद्ध है, ना वायु शुद्ध है, ना मिट्टी शुद्ध है, ना व्यक्ति का आहार है, ना विचार है। इतनी अशुद्धता हो गई है, विषयुक्त जीवन हो गया है। इसीलिए वैदिक जीवन पद्धति को हम समझें, वैदिक जीवन पद्धति, विज्ञान पद्धति को समझें, जीवन जीने की कला को समझें, जो एक छोटे से जो है अणु से लेकर के परमाणु और जो है विशाल तक, एक छोटे से लेकर के बड़े विशाल संदर्भों में हमारे ऋषियों ने जो हमको संकेत किया है, उसका हम पालन करें, तब जाकर के जीवन हमारा स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो इस श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। हम जब किसी राह पर चले और राह में क्या है, कांटा है, खूंटी है, गड्ढा है, मल मूत्र पड़ा है, यदि हम उसको नहीं देखेंगे तो हम कभी भी ठीक राह पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कि बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, दृष्टिपूतम नसेत पादम। हम दृष्टि से पहले उसको देख लें, जांच लें, परख लें, पवित्रता युक्त उसको देख लें, शुचिता देख लें कि ये कहीं ये मार्ग चलने के योग्य है अथवा ये नहीं है। उसके बाद हम आगे कदम बढ़ाएं। आगे कहा कि ये जो जीवन में जल की विशेष आवश्यकता होती है, जल ही जीवन है। तो यदि जल हमारा दूषित है, तो जल यदि दूषित पान करेंगे, दूषित जल पिएंगे तो बहुत सारे रोग आ जाते हैं। तो पहले इतनी व्यवस्था तो होती नहीं थी, लोग नदी और जो है झील आदि का जल लेते थे, तो वस्त्रों से उसको छान करके, अच्छी प्रकार से छान करके जल पीते थे। यहां पर भी जो जल है वो भी जल, अभी आप फिल्टर का पानी पीते हैं या ऐसे
स्थान का पानी पीते हैं, अंदर का जो अच्छी प्रकार से शुद्ध जल मिलता है हमको, गहराई का जल, उसमें कोई इतनी जो है दूषित चीजें नहीं होती हैं। सरकार का एक पैमाना है कि इतने नीचे का ही जल पीने के योग्य होता है। ऊपर का जल क्योंकि अनेक प्रकार के जो विषैले तत्व होते हैं, यदि ऊपर का ज्यादा पानी पीते हैं तो वो भी रोग का कारण होता है। तो अभी इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, तो ये जो बात है कि वो प्रासंगिक है उस समय कि जल को जो है छान करके पीते थे। और कहावत भी लोग कहते हैं, गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। तो ये जो जान की गंगा है, इसको भी जान करके हम इसका जलपान करें, जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, सत्य पूताम वदेत वाचम, सत्य से अपनी वाणी को पवित्र करके ही बोलें, मीठी वाणी बोलें, किसी को कड़वा ना बोलें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले और प्रिय बोले। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोले और धर्म का आचरण करें। कबीर ने भी कहा, सत्य ही विशेष है। सत्य का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम, कहा कबीर ने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए रे कबीरा, आपहु शीतल होए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप रे कबीरा, ताके हृदय आप। तो सत्य से पवित्र वाणी हम बोलें, असत्य से जो है मिली वाणी ना बोलें। लोगों का स्वभाव ऐसा बदल गया है कि बिल्कुल झूठ बोलते रहेंगे और उनको पता भी नहीं चलता कि हम झूठ बोलते हैं। जैसे कई बार मैंने संकेत किया कि स्वभाव में ऐसा असत्य मिल गया है कि किसी बच्चे से पूछो कहां जा रहे हो, घर से निकल रहा है, क्या बोलेगा? कहीं नहीं जा रहे। ये सत्य है क्या? सत्य है। जब बिल्कुल आप टिप टॉप हो करके बिल्कुल सज धज करके बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। अन्ना से पूछो कहां जा रहे, तो अन्ना तुरंत बताएगा कहां जा रहे हैं। और कोई देर से आ रहा है, कोई बालक या बालिका, युवक युवती घर में देर से आ रहे हैं, माता पिता पूछते हैं कहां से आ रहे हो, मतलब देर का पूछ रहे कहां से आ रहे हो, तो क्या बोलेंगे? कहीं से नहीं आ रहे, मार्केट घूम के आ रहे हैं। लेकिन मैं संकेत केवल कर रहा हूं कि हमारे स्वभाव में असत्य इतना आ गया है कि हम जानते नहीं है कि वास्तव में झूठ भी बोल रहा हूं। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, क्या कर रहे हो, सीधा साधा जवाब आएगा, कुछ नहीं कर रहे। ताऊ जी बोल रहे हैं कि मोबाइल ने भी अधिक झूठा बोल दिया, मतलब बना दिया लोगों को। बिल्कुल जो है दूर है, अभी घर से चले भी नहीं है, बोले कहां है जी, बिल्कुल बस रास्ते में आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं बस 2 मिनट में। हाँ, ये स्थिति है लोगों की। हाँ, और ऑफिस में नहीं है, फोन आ गया, अपने बॉस का फोन आया, सर का फोन आया, हाँ जी कहाँ है, काम हो गया? बिल्कुल सर मैं ऑफिस में बैठा हूं, काम चल रहा है बिल्कुल, और घूम रहे मार्केट में। हाँ? घर में बैठे हैं, बाहर से कोई व्यक्ति किसी से जो है मिलने आता है
और पूछ रहा कि मैं आपके घर आ जाऊं क्या, मैं मुझको मिलना है? नहीं नहीं नहीं, आजकल मैं बाहर हूं, घर में नहीं हूं, और जबकि घर में ही बैठा है। तो ये जो वाणी का व्यवहार है ये बिल्कुल ठीक नहीं। सत्य युक्त वाणी बोले ये परम आवश्यक है। जिसके वाणी में सत्यता है वही जीवन शुद्धता से जी सकता है, वही जीवन शुचिता से जी सकता है। तो आगे क्या कहा कि सत्य पूतम वदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। बहुत उत्तम बात कही कि मन से पवित्र व्यवहार करें, अर्थात मन में शुद्ध, मन से शुद्ध आचरण हो। यदि मन में हमारे मलिनता है, मन में यदि दोष है, तो व्यक्ति कभी भी होश पूर्वक जीवन नहीं जी सकता है। बोले होश में हो कि नहीं हो? होश में बोलो, होश में। होश में तो बेहोश नहीं होता वो, लेकिन उसका स्वभाव इतना खराब हो जाता है कि वो अगर थोड़ी सी जागरूकता पूर्वक नहीं बोलेगा तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगा, गड़बड़ बोलेगा। इसलिए कहा सत्यम, सत्य का आचरण करें। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी और शांति चिरम गेहिनी सत्यम मित्र मिदम दया च। वहां भी कहा कि सत्यम, ये जो सत्य है, इदम मित्रम यस्य, जिसका सत्य मित्र होता है उस योगी को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती, कहीं पर कोई गिरावट नहीं होती, कहीं पर कोई फसावट नहीं होती है। कोई भी सजावट उसके सामने आए उस सजावट को बिल्कुल जो है उसमें आकर्षित नहीं होता है। इसलिए ऐसे जीवन को जीना, ऐसे जीवन से हमारा कल्याण होगा और इसका हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य राजनीति शास्त्र में भी एक विशेष श्लोक आया और यह अति उत्तम श्लोक है। यद्यपि हम जो भी श्लोक का यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं, एक से बढ़कर एक श्लोक होते हैं, एक एक जीवन की जो शैली है उसको जीने की कला सिखाते हैं। यदि हमारे जीवन में एक श्लोक का एक चौथाई भाग भी उतर जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। फिर भी हम अधिक जितना हम सुनेंगे, जितना हम समझेंगे, उतना समझने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत कुछ दिया है और उन सारी चीजों को धीरे धीरे हम स्पष्टता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। लिख लीजिए, सर्वभूत दया शौचम। बहुत अच्छा श्लोक है। ये शौच क्या है, पवित्रता क्या है, उसका बहुत ही अच्छा प्रकरण है और ये सबके लिए है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके जीवन में यह आचरण होना ही चाहिए। सर्वभूत दया शौचम। शौचम इंद्रिय निग्रह और सत्यम शौचम मनः शौचम। देखो हर स्थान पर हर महापुरुष ने कितनी महिमा गाई है। सत्यम सत्यम शौचम मनः शौचम। मनः शौचम जल शौचम तु पंचमम। जल शौचम तु पंचमम।
उच्चारण करेंगे सर्वभूत दया शौचम, शौचम इंद्रिय निग्रह, सत्यम शौचम मनः शौचम, जल शौचम तु पंचमम, सर्वभूत दया शौचम, शौचम इंद्रिय निग्रह, सत्य शौचम मनः शौचम, जल शौचम तु पंचमम। तो कहा कि सब प्राणियों पर दया पहली शुद्धता है। पहली शुद्धता क्या है? दया। दया बहुत बड़ी पवित्रता है, दया बहुत बड़ी शुचिता है, स्वच्छता है। सर्वभूत दया शौचम, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, ये पहली शुचिता है, पहली शुद्धता है, पहली शुद्धि है। और अगली शुद्धि क्या है? शौचम इंद्रिय निग्रह, कि इंद्रियों का संयमन, इंद्रियों को संयमित करके रखना, इंद्रियों को स्वच्छता युक्त यदि रखना है तो उनको संयमित रखना है, उनमें विकार ना आने देना, उनको स्वच्छंदता पूर्वक विचरने न देना, ये दूसरी शुद्धि है। और सत्य की शुद्धि, जैसा पिछली भी कक्षा में और पिछले श्लोक में भी चर्चा आई कि सत्य की जो शुद्धि है अर्थात सत्यवादिता, सत्य बोलना, ये तीसरी शुद्धि है। मन की शुद्धि क्या है? चौथी शुद्धि है। मन में जैसा हो वैसा ही बोलना, मनसा वाचा कर्मणा, सत्य का, मन की पवित्रता का ध्यान रखना। और जल से जो शुद्धि है वो पंचमम, उसको बाद में रखा है। पंचमम शुद्धि क्या है? जल से हम शुद्ध रहें, जल के द्वारा हमारा शरीर, हमारा परिवेश शुद्धता को प्राप्त हो। इसलिए यह बहुत उत्तम है और ऐसा हम सब जीने का प्रयास करें। ऐसा यदि जिएंगे, ऐसा जीवन दिव्यता युक्त, पवित्रता युक्त, भव्यता युक्त यदि जीवन जीते हैं तो जीवन की सार्थकता होगी। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।